गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमें स्टैटिक्स में मीडियन पढ़ना है, मीडियन को समझना है कि मीडियन क्या होता है। तो लेट अस सी मीडियन। हमारा चैप्टर है मीडियन और यहाँ पे हमने एक डेटा राइट किया हुआ है। सपोज वी हैव अ डेटा एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो यहाँ पे हम डेटा जाते हैं 9 डेटा है, 1 से 9 तक अगर काउंटिंग करें तो यहाँ पे कितने डेटा है 9। नंबर ऑफ डेटा इज 9। ओके, नंबर ऑफ डेटा इज 9 एंड मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द मिडल डेटा। मीडियन मीन्स मिडल डेटा। मीडियन का मतलब होता है मिडल डेटा। ओके, तो बीच का डेटा हम लोग यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ डेटा कितना है 9 है। तो बीच का डेटा निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? बीचों बीच का डेटा निकालना है तो इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करना होगा। ओके, तो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 9/2 करते हैं तो यहाँ पे आता है 4.5 मतलब 4.5। ओके, 4.5 आता है सबको। ओके, 4.5 मतलब ये किस नंबर पे डेटा होगा जो हमारा मीडियन होगा? 4.5 पे। 4.5 पे नहीं, और 4.5 से हम एक अंदाजा लगाएंगे कि हमारा डेटा कहां होगा। 4 डेटा आप इधर निकाले और 4 डेटा इधर निकाले, बीच में जो डेटा बचता है दैट इज द मीडियन। मतलब मीडियन हमारा यहाँ पे इस डेटा के लिए मीडियन क्या है 5। ओके, मीडियन क्या है 5। तो ये हमें फिफ्थ डेटा, ये 4.5 नंबर पे कोई डेटा तो है नहीं, या तो फोर्थ डेटा होगा या तो फिफ्थ डेटा होगा। तो यहां से हमें पता चला कि कौन सा डेटा है, फिफ्थ डेटा है। ओके, तो फिफ्थ डेटा हमारा क्या हो गया मीडियन। तो यहां से हम लोग क्लियर कर लिए। उसके लिए हमें यहाँ पे करना क्या पड़ा? बीच का डेटा निकालने के लिए करना क्या पड़ा? n/2 निकालना पड़ा। n मींस व्हाट? n का मतलब कैपिटल N का मतलब होता है नंबर ऑफ डेटा। नंबर ऑफ डेटा। ओके, नंबर ऑफ डेटा होता है, ठीक है, नंबर ऑफ डेटा कैपिटल N। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या देखना है, क्या फाइंड करना पड़ा? मीन निकालने के लिए यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करना पड़ा, मतलब n/2 फाइंड करना पड़ा, n/2। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये हो गया कि हमें मीडियन फाइंड करने के लिए n/2 फाइंड करना पड़ेगा। n/2 फाइंड करना पड़ेगा व्हाई? मिडल डेटा फाइंड करने के लिए। ओके, तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया एक सिंपल डेटा, अनग्रुप्ड डेटा है, उसका मीडियन हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं। ओके, सपोज एक और डेटा हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज वी हैव डेटा 1 2 4 3 5 8 2 1 9। ओके, 2 1 9। हाउ मेनी डेटा आर देयर? सी हियर, 4 डेटा इधर निकाले, 4 डेटा इधर, तो यहाँ पे बीच में डेटा मिलता है 5। तो ऐसे अगर हम देखें तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे 5 क्या है, मीडियन है। बट नहीं, यहाँ पे सबसे पहले डेटा को हम चेक करते हैं कि क्या हमारा डेटा सही ऑर्डर में है या नहीं। ओके, डेटा हमारा सही ऑर्डर में है या नहीं है, मतलब डेटा हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होता है, असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है। तो सबसे पहले इस तरह का डेटा अगर हमें मिले तो हमारा सबसे पहला काम होता है उसको अरेंज करना, और अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर देखते हैं, यहाँ पे सबसे छोटा डेटा 1 है। 1 और 1 कितने है भाई? 1 के बाद यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 के पास 1 लिखेंगे, ऐसा अलग अलग नहीं लिखेंगे। 1 and 1 हो गया। और दूसरा डेटा हमारा 2 है, तो ये और ये डेटा आपका हमने लिख दिया 2 है, ठीक है। 2 and 2 दो बार है, इसको भी 2 बार लिखते हैं। उसके बाद है 3, तो 3 लिख लेते हैं। उसके बाद है 4, तो 4 भी लिख लेते हैं। उसके बाद है
5, तो 5 भी लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद है 8, तो 8 भी लिख लेते हैं। और उसके बाद है 9, तो 9 भी लिख लेते हैं। अब हमारा डेटा यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा यहाँ कितना है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हियर आल्सो नंबर ऑफ डेटा इज 9, तो फिर से वही n/2 अगर हम फाइंड करेंगे तो 4.5 आएगा, मतलब फिफ्थ डेटा विल बी द मीडियन। ओके, तो 1 2 3 4 5 ये फिफ्थ डेटा है आपका, ये दिस इज द मीडियन। दिस इज द मीडियन। ओके, अब हम लोग बात करेंगे आगे ग्रुप्ड डेटा की तरफ। ओके, तो ये मीडियन का फर्स्ट क्वेश्चन है। ग्रुप्ड डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एजेस इन ईयर्स दिया गया है और नंबर ऑफ पेशेंट दिया गया है, मतलब 0 to 15 ईयर्स के कितने पेशेंट हैं, 5 पेशेंट। 15 to 30 ईयर्स के 15 साल और 30 साल के बीच में जो एज है वो कितने पेशेंट्स का है, 20। इस तरह से इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है और फाइंड करना है, बोला फाइंड द मीडियन एज। मीडियन एज निकालना है, मतलब ये एज का मीडियन क्या होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एजेज ही दिए गए हैं, डेटा हमारा क्या है, एज। ये क्या है, ये तो फ्रीक्वेंसी है कि उस पर्टिकुलर एज के, जैसे 0 to 15 = 5। यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ कि कोई पेशेंट 5 साल का है, कोई पेशेंट 10 साल का है, कोई 11 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 13 साल का है। इस तरह से मतलब कितने हुए, 5 हुए। तो इस तरह का कुछ इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि 0 to 15 के बीच में जो एज है वो 5 पेशेंट का है। इसी तरह से आगे भी है इंफॉर्मेशन दिया गया। ओके, आगे हम लोग देखते हैं इसका मीडियन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। मीडियन मीडियन का फार्मूला क्या है आपके पास, मीडियन का फार्मूला होता है, मीडियन को m स्मॉल e से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे मीडियन फाइंड करना है, m e इज इक्वल टू मीन्स मीडियन इज इक्वल टू l प्लस h इंटू n/2 माइनस CF बाय F। ये होता है आपके मीडियन का फार्मूला। ओके, अब यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन है फार्मूले में, L है, H है, n/2 है, CF है, F है, ये है क्या चीज, पहले ये समझते हैं। CF मतलब होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF मींस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, ये डेटा जिसको हम लोग x बोलते हैं, और ये आपकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां लिख लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, ये तो 5 है तो 5 हो गया। अब ये इस तरह से हम लोग क्रॉस करके ऐड करते जाते हैं। 5 + 20 कितना हो गया, 25। 25 + 40 कितना हो गया, 65। 65 + 50 कितना हो गया, 150। 115 एंड 25 कितना हो गया, 140। ठीक है, अगर हम n निकालें, n का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। n यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा है। नंबर ऑफ डेटा कैसे पता चलेगा, जितने फ्रीक्वेंसी है सबको ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ डेटा आपको पता चल जाएगा। तो ये आप ऐड कर लीजिए, 25 हुआ, 65 एंड 50 हो गया, 115 एंड 25 140 हो गया। ठीक है, ओके, और ये 140 ये इक्वल आ गया, तो समझो कि आपका कैलकुलेशन यहाँ पे सही है। ये n और ये लास्ट में जो डेटा आ रहा है, ये अगर इक्वल आ गया तो समझो कि आपका यहाँ पे सारा कैलकुलेशन सही है।
ये CF आपके पास हो गया। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहला आपका काम क्या होता है, मीडियन फाइंड करना है तो n/2 फाइंड करना पड़ता है, मिडल डेटा फाइंड करना है। यहाँ पे मीडियन मींस मिडल डेटा, तो n/2 फाइंड करना होगा। ओके, तो n/2 हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, n/2 n कितना है 140, तो 140/2 कितना हो गया 70, राइट। अब यहां पे जो हम लोग सिंपल डेटा को किए थे, अनग्रुप्ड डेटा को, कि आधा इधर और आधा उधर आउट कर दिए, बीच में जो डेटा बचा दैट इज द मीडियन। तो आधा इधर आधा कैसे पता चलेगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 70। अब सबसे पहले तो हमें मीडियन क्लास यहाँ पे डिफाइन कर लेना है कि व्हाट इज द मीडियन क्लास। तो n/2 70 है मिडल डेटा, ठीक है। मतलब मिडल डेटा कैसे फाइंड करेंगे, आधा इधर निकालना आधा उधर, तो इसके बाद वाली जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वहीं से हमें मिलेगा मीडियन। तो 70 के बाद, जस्ट आफ्टर 70, विच कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज देयर, 70 के बाद कौन सा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीडियन क्लास, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास, राइट, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास में हमें यहां से ये जो आपका है CF, इसको लेते हैं, फार्मूले में जो CF है इसको लेंगे, मतलब प्रीसीडिंग क्लास, ठीक है। इसके पहले वाली क्लास का CF हम लोग यहां पे लेते हैं, CF ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो CF क्या हो गया हमारे पास 65। F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये आपका F हो गया 50। और क्या है L का मतलब लोअर लिमिट, L इन द सेंस, L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आपकी ये है 45 to 60, तो L कितना हो गया 45 हो गया, राइट। अब हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन आ गया, H बचा है, H मींस व्हाट, हाइट ऑफ द क्लास। सारे क्लासेस के हाइट सेम है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ द क्लास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया 15। सारा इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब हम लोग इस फार्मूले में सारे वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारा मीडियन आ जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सारा डेटा आपके पास है। ये सब हम नोट कर लिए हैं कि क्या डेटा है हमारे पास, क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया है, सब हम लोग नोट कर लिए हैं। अब फार्मूले में पुट कर लेते हैं, ओके। देन मीडियन इज इक्वल टू, L क्या है यहाँ पे 45 है, H क्या है 15 है, n/2 क्या है, n/2 हम लोग यहाँ फाइंड किए थे 70 है, CF क्या है 65 है, F क्या है 50 है। तो ये हो गया आपका 45, कटता है तो काट देते हैं यहाँ पे, 5 3 या 15 एंड 5 10 या 50, ओके। तो 70 माइनस 65 कितना हुआ 3 इंटू, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने 5/10, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 इंटू 5 15, तो 45 प्लस 15/10 मीन्स 45 प्लस ये डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ गया, और इस तरह से हमारा आ गया, ऐड अगर कर दिए तो 46.5, और ये हमारा हो गया मीडियन, ओके।